माता दी, कैसे हैं आप सब। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और शुक्रवार का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सुबह से ही गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा की भीड़ लगी होगी। सभी श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं और कार्तिक महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे महीने गंगा स्नान करते हैं। और आज पूर्णिमा के दिन महीने भर चलने वाली गंगा स्नान की पुनर्आहुति होगी। कार्तिक पूर्णिमा को किसी भी नदी में स्नान करना चाहिए। सबसे अधिक महत्व राजस्थान के पुष्कर झील में स्नान करने का होता है। बिहार में गंगा मैया और गंडक के संगम में स्नान करने का भी पुराणों में बहुत महत्व बतलाया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करके विष्णु भगवान का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। उन्हें दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराना चाहिए और ढेर सारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका जप करना चाहिए। त्रिपुरारी पूर्णिमा है और जो भी शैव भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उन सभी को पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका लगातार जप करना चाहिए। और खासकर ही ये जो कार्तिक पूर्णिमा है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन ही 6 घंटे लंबा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में जब चंद्र ग्रहण होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है और कहा जाता है किसी भी रीजन में लगे, भले भारत में लगे या ना लगे, चाहे विश्व के किसी भी कोने में लगे, पर ये सभी राशियों पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पर लगता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच एक ही धुरी पर आ जाती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो जब चंद्रमा और सूर्य ग्रह विपरीत पहलू के साथ साथ राहु केतु के अंतर्गत आते हैं, तब ग्रहण योग का निर्माण होता है। सूर्य और चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति जो होती है वो चेतन और अवचेतन मन के बीच असंतुलन पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को मानसिक बेचैनी, चिंता और घबराहट में वृद्धि होती है। हालांकि हमारे धर्म में कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का संबंध राहु केतु से जोड़कर देखा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कथा आती है, बहुत ही प्रचलित कथा है। पौराणिक काल में स्वर भानु नाम का दैत्य हुआ करता था, जिसने क्षीर सागर मंथन के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान श्री कृष्ण से छल करते हुए कुछ बूंदें अमृत पान की थी। इस दौरान वो असुरों की जगह देवताओं की कतार में बैठ गया था, परंतु उसके गले से अभी कुछ ही अमृत की बूंदें नीचे उतरी थी कि इतने में ही सूर्य देव और चंद्र देव ने उसका भेद भगवान विष्णु जी के सामने खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री मोहिनी अवतार धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु पर प्रहार किया और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। चूंकि तब तक असुर अमृतपान करने में सफल हो गया था, इसलिए उसके सिर और धड़ सदैव के लिए अमर हो गए, जिसमें से जहां उसका सिर राहु कहलाता है वहीं उसका धड़ केतु माना गया है। तब से लेकर आज तक अपनी उसी शत्रुता के चलते हर साल राहु केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाने आते हैं। और इस बार नवंबर में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आपकी राशि पर इसका असर क्या पड़ने वाला है सबसे पहले जान लेते हैं। वृषभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है विक्रम संवत 2078 में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन, यानी 19 नवंबर को, और ये सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 5:33 तक चलने वाला है। ये चंद्र ग्रहण कृतिका नक्षत्र में वृषभ राशि में लग रहा है और इस समय शुक्र ग्रह की राशि वृषभ में चंद्रमा रहने वाला है। ये ग्रह संतुलन, संबंध, धन, प्रेम आदि का प्रतिनिधित्व करता है, अतः विरोधी पक्ष में होने के कारण ये सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। हमें संतुलन बनाने का प्रयास करना होगा, साथ ही उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा जो इस अवधि में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। भारत में ये चंद्र ग्रहण केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में देखा जाएगा आंशिक रूप से, और सूतक काल भारत के केवल ये 2 ही राज्यों में लागू होगा। अन्य क्षेत्रों में सूतक काल सामान्य नहीं होगा। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण कनाडा सहित ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में भी देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशि वालों को सतर्क रहना पड़ेगा।
चंद्रमा को वैसे भी मन और माता का कारक माना गया है और इसलिए चंद्र ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को सजग रहना है, ये हम देखते हैं। विशेष रूप से 5 राशियों पर बहुत अधिक पड़ने वाला है। एक है मेष राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि। ये 5 राशियों को सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है और अलग अलग राशियों के अनुसार आप अपनी राशि के अनुसार इस दिन दान कर सकते हैं और अन्य उपाय बताऊंगी जो आप अपनी राशि के अनुसार करके आने वाले कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके दूसरे भाव यानी आपके फाइनेंस के स्थान पर पड़ रहा है, जिससे कि आर्थिक नुकसान की संभावना बन रही है। किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को आर्थिक मदद देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे आपको संबंध खराब हो जाएंगे और संतुलन बनाए रखने के लिए स्पष्ट संचार करने का प्रयास करें जिससे आपके रिश्ते प्रभावित ना हों। वैसे मेहनत करने वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के प्रभाव से धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता आएगी अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि धन लाभ के कहीं कहीं आसार भी दिख रहे हैं और आपके सभी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो ये समय थोड़ा मुश्किल है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपके लिए विशेष रूप से है कि आप गुड़ का दान कीजिए। अग्नि तत्व की आपकी राशि मानी जाती है और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और इस साल चंद्र ग्रहण इसीलिए आपके लिए शुभ नहीं है। आपको विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति के बाद मंदिर को साफ सुथरा करके हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों की। चंद्र ग्रहण का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर ज्यादा पड़ेगा। प्रथम भाव को प्रभावित कर रहा है, यानी आपकी जो लग्न है उसी को प्रभावित कर रहा है। आप उदास, तनावग्रस्त, आपकी पर्सनालिटी डाउन हो सकती है, अज्ञात भय से आप परेशान हो सकते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होकर अपने दिमाग शांत करने का प्रयास करके आपको रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के अशांति में, वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन में विशेष रूप से अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश करें। बाकी आपको बिजनेस में, फिनेंस में कहीं ना कहीं से अचानक लाभ हो सकता है। आज के दिन आपको वृषभ राशि के लोगों को गर्म कपड़ों का दान करना उत्तम है और आपको ग्रहण के समय भगवान शिव का नाम जपना चाहिए। खूब बोलिए, काल हरोहर, कष्ट हरोहर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हरि हरि शंकर आप शरणम। इस तरह से बोलते रहिए। महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसका जप करते रहें और अगर आप लगातार नहीं पढ़ सकते तो घर में आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी CD वगैरह है तो उसमें भी आप लगाकर इस मंत्र को सुन सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके 12वें भाव में ग्रहण लग रहा है। सोते समय आपको बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो बिना बात के खर्च हैं इसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है, जिससे कि आपका मासिक जो मंथली बजट होता है वो बिगड़ सकता है। इस दिन आपको दान ज़रूर करना चाहिए और ग्रहण काल में ट्राई करें घर के बाहर ना निकलें। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसा मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है लोगों को। दुर्घटना की संभावना बन रही है। आपके लिए चंद्र ग्रहण बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। खर्च बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष हालांकि आपका मजबूत होगा, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और शत्रु पक्ष से आप विजय जरूर प्राप्त करेंगे। आपको मूंग की दाल का दान करना चाहिए और आप अपने तनाव से बचने के लिए आपको हर समय ओम नमो नारायणाय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम चौथी राशि यानी कि कर्क राशि वालों की। आपके भाग्य भाव प्रबल होंगे। अचानक किसी लाभ के योग बनेंगे। आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही खूबसूरत है। आपके 11वें भाव को यानी आपके फाइनेंस को प्रभावित कर रहा है। शुभ समाचार आपको मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको मेन रूप से दोस्तों के साथ अड़चने पैदा हो सकती है। आपका सामाजिक जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और भावनाओं को प्रतिबंधित कर सकता है। पैतृक संपत्ति हालांकि आपको मिलने के लाभ बना रहे। आगे आने वाले वर्ष में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है और इस साल के अंत तक आपको ऐसी खबरें आ सकती है कि आपके परिवार को खुश कर देंगी। फिजूल खर्ची ना करें, नहीं तो धन हानि की संभावना है। बाकी नौकरी व्यापार के लिए समय अच्छा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको चावलों का दान करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के बाद विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ऐसा करने से धन की समस्या दूर होगी। बात कर लेते हैं हम 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि।
सिंह राशि वाले किसी शुभ सूचना के साथ ही लाभ और उन्नति के योग बन रहे हैं। जो लोग भी विशेष रूप से जॉब आदि के लिए बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये समय आ गया है जब आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। हालांकि व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है नुकसान भी हो सके कहीं कहीं, और परिवार से उन्हें सहयोग प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण आपके 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है। यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में असंतुलन पैदा कर सकता है, और कोई भी कदम बिना सोचे समझे उठाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और ये जो पीरियड है, इस दौरान तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, शांत रहने का प्रयास करें। जितना शांत रहकर काम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको गेहूं के दान करने की सलाह दी जाती है, और लगातार चंद्र ग्रहण के दौरान आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। बाद में गरीबों को अनाज का दान कीजिए, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात कर लेते दोस्तों हम छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों की। और पहले से चल रहा रोग और कष्ट आपके जीवन में बढ़ सकता है, सतर्क रहें। आर्थिक परेशानियां भी बढ़ेंगी, इसलिए हर तरफ से आपको चारों तरफ से बहुत सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि आपके नवम भाव में चंद्र ग्रहण लग रहा है। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पे हालांकि जा सकते हैं, और लेकिन आपको फिर भी यात्रा टालने के लिए ही हिदायत दी जाएगी। अगले 3-4 महीनों तक विशेष रूप से पीआर संबंधित कार्य हो या वीज़ा हो, आपको ये करने से बचना चाहिए। आज के दिन आपको हरे रंग का चारा दान करना चाहिए, गौ को दान करें। और ग्रहण के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके ऊपर ग्रहण के बुरे प्रभाव कम होंगे, और नहीं तो आप हनुमान चालीसा ग्रहण के वक्त करते रहिए, ये भी अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। आपके अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है। संतान जिन लोगों के हैं उनकी व्यर्थ चिंता से परेशानी होगी, और फिजूल खर्ची से आपको बिल्कुल बच करके रहना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, खासकर चिंता से आपको ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो इससे आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी आदि चलाते हैं, रोड आदि क्रॉस करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। यात्रा कोई भी करेंगे तो सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन का दान ज़रूर करें। ग्रहण के वक्त बीज मंत्र ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, इस मंत्र का आपको लगातार जप करना चाहिए। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपकी खड़ी कर सकता है। आपकी जो भी पार्टनरशिप है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर हो, यानी कि आपके अगर बिजनेस पार्टनर भी हैं, उनके साथ भी मनमुटाव से आपको बच के रहना चाहिए, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप क्षतिग्रस्त हो सकती, टूट सकती है। सेम आपकी घर में पत्नी के साथ भी है, या आपकी गर्लफ्रेंड आदि है, उनके साथ में भी आपको सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। नियंत्रण रखें अपनी वाणी पर, और विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान दें। परिवार में भी वाद विवाद के संकेत दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक नुकसान भी दिखाई दे रहा है। फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करें, फालतू के खर्च बिल्कुल इमीडिएट बंद कर दें। और आज के दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों को गुड़ और चने का दान करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम 9वीं राशि धनु राशि। आपके 6ठे भाव को प्रभावित कर रहा है ये चंद्र ग्रहण। यदि आपने हाल में ही कोई इंटरव्यूज आदि दिए हैं, तो नौकरी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये टाइम है जब आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है। जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो स्कोप आपको मिल सकता है, लेकिन धन हानि की समस्या आपको हो सकती है। और इस समय आपको पेट की समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए भोजन जो भी करेंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक और संतुलित आहार आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके 6ठम भाव यानी शत्रु के भाव में लग रहा है। और शादी की योग अगर है तो शादीशुदा लोगों के भी जीवन साथी से कष्ट प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो आपका रिलेशन टूट सकता है। वाद विवाद से बचें। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए चारों तरफ से देखा जाए तो नुकसानदेह है। इवन आर्थिक नुकसान भी आपको कहीं ना कहीं से दे सकता है इस दौरान। हालांकि आपका स्वास्थ्य ओके रहेगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको धनु राशि के लोगों को गर्म खाने की चीज़ें जैसे बाजरा आदि दान करने की सलाह दी जाती है, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये अच्छा रहने वाला है।
बात कर लेते दोस्तों हम मेरी राशि यानी कि मकर राशि वाले की। तो चंद्र ग्रहण आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर बाजार में हैं, तो सावधान रखिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। और कुछ गतिविधियों में अपने आप को एक्टिविटीज़ में शामिल करके रखें, जैसे खेलना हुआ, कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, बागबानी करें, गार्डनिंग आदि। यह आपको अपने मन को आराम देने के लिए कोई ना कोई उपाय आपको करना चाहिए, नहीं तो आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, बहुत ज़्यादा टेंशन आपके ऊपर आ सकता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस दौरान अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि दिया है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो भी आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं अभी के टाइम पे, अगर आप बाहर फ्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। अभी का समय आपके अब्रॉड जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप चाहें तो अपना करियर भी बाहर शुरू कर सकते हैं। और ख़ास रूप से व्यापारियों के लिए, जो बिजनेस क्लास है, उनके लिए उपलब्धियों भरा समय है। इस दिन आपके लिए सबसे शुभ दान कंबल का दान बताया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप आप इस ग्रहण के दौरान करते रहिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते दोस्तों हम 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि वालों की। थोड़ा कष्टदायी है ये चंद्र ग्रहण आपके लिए, विशेष रूप से माता को कष्ट पहुंचेगा आपसे। और चंद्र ग्रहण आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रहा है। बिना कारण के आप चिंतित महसूस करेंगे, बिना बात का स्ट्रेस आपको आने लगेगा। सुनिश्चित करें कि इस दिन अगर आपकी माता जी हैं आपके साथ तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। आज के दिन आपको सकारात्मकता की प्राप्ति होगी। आज के दिन भूमि, वाहन, इनका लाभ मिल सकता है। व्यापार में अगर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहा था, थोड़ी सी स्थिरता आएगी। आपके लिए धन आगमन का समय है। और आप ग्रहण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए रात को आप चंद्रदेव के कुछ भी उपाय कीजिए। ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का ही जप कर लीजिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कर लीजिए। आप देखेंगे साल के अंत तक आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। विशेष रूप से काली उड़द की दाल आज के दिन आपको दान करना चाहिए, ये शुभ फलदायी है। शनिदेव की उपासना करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ये बहुत अच्छा है। और काली चीज़ों का उसके बाद दान करें। बात कर लेते दोस्तों हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। तीसरे भाव को प्रभावित कर रहा है ये चंद्र ग्रहण, जो कि बहुत सारा मेंटल दबाव आपके ऊपर बना सकता है। अगर आप कोई भी इंटरव्यू आदि कोई विशेष काम से आज के दिन जाना चाहते हैं तो अगर हो सके तो टाल दें, किसी और दिन पर आप निर्धारित करें अपने काम को, क्योंकि आज के दिन हो सकता है थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस कम हो सकती है, दबाव महसूस कर सकते हैं। यदि आवश्यक ना हो तो भी आपको किसी यात्रा पर निकलने से बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है और किसी करीबी रिश्ते में खटास आ सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला पेंडिंग है तो ये आपको विजय की प्राप्ति कराएगा। और इस दिन आपको हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए। हल्दी का दान करें या बेसन की मिठाई का दान करें, ये आपके लिए उत्तम है। और ग्रहण के वक्त आपको विष्णु सहस्त्र नाम का या आपके इष्ट देव के मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ राशि वाले हैं जिनके लिए अच्छा है, कुछ के लिए थोड़ा कष्टदायक है। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता आदि का पाठ कीजिए। शिव जी के जप मंत्रों का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चंद्रमा के मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस तरह से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद दूध, चावल, अनाज आदि का ध्यान करें। जहाँ जहाँ सूतक काल लग रहा है वहाँ पर समाप्ति तक ध्यान, भजन, भगवान की आराधना आदि कार्यों में मन लगाएं। और राहु केतु की शांति हेतु उनके बीज मंत्रों का भी ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतुवे नमः, इन मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है वहाँ पे तुरंत बाद में स्नान कर लें, फिर गंगा जल का छिड़काव करें और शुद्धिकरण करें। भगवान की मूर्तियों को भी स्नान करके शुद्ध करना है। और सूतक काल से लेकर के ग्रहण समाप्त होने तक सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो उनके लिए सूतक काल की समाप्ति तक शनि मंत्र का जप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। जो लोग भी मांगलिक दोष से पीड़ित है, खास तौर पर आज के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और ग्रहण की समाप्ति के बाद आटा, चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, साबुत उड़द की दाल, सतनाज, काला तिल, काले वस्त्र आदि किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए। और अपने ऊपर से चंद्र ग्रहण का शुभ फल शून्य करने के लिए सूतक काल के दौरान नवग्रह हुआ, गायत्री हुआ, महामृत्युंजय हुआ, इन मंत्रों का जप करें।
आप इस तरह से छोटे छोटे उपाय करें। और चंद्र ग्रहण के दौरान एक खास मंत्र बता देती हूँ। अंधकार रूप महाभीम, चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले राहु, सुवर्ण तारा दान से मुझे शांति प्रदान करें। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसका अर्थ है, सिंहिका नंदन पुत्र अच्युत, हे विद्युन्तुद, नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा करो। इस तरह से दोस्तों सभी लोगों को ध्यान रखना है, सूतक काल से पहले ही जो भी बने हुए भोजन है उसमें तुलसी के पत्ते डालकर आप उसे शुद्ध करें। और जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको घर के अंदर रहने की हिदायत दी जाती है। प्लीज़ कोई भी धारदार वस्तु आदि ना छुएं। एक नारियल लेकर के गोद में चुपचाप बैठे रहें और ग्रहण के बाद उस नारियल को विसर्जित कर दें। इससे बच्चे पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव आदि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, तुलसी का वृक्ष है, इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े क्रोध ये सब चीज़ें ना करें। सोए नहीं, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। थोड़ा कड़ा ग्रहण है, राशियों पर असर डालेगा, हालांकि नहीं दिखेगा बहुत सारे स्टेट्स में हमारे देश में, लेकिन फिर भी सभी राशियों पर असर डालने वाला है। तो प्लीज़ सभी लोगों से निवेदन है कि जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताएं वो खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा पाठ दिन भर नॉर्मल रहेगी अरुणाचल प्रदेश और आसाम को छोड़ के। बाकी सभी जगह पर बिल्कुल आराम से सारे पूजा पाठ कीजिए, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए, कोई मनाही नहीं है, गंगा स्नान करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। किसी भी प्रकार के प्रश्न फिर भी रहते हैं मन में तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।